The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but on building the new. होता क्या है, हमारे माइंड में कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं जिसको हैबिट्स बोलते हैं, आदतें बोलते हैं. उसमें से कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमको पसंद नहीं है लेकिन हमारे अंदर होती हैं. तो क्या कहा जा रहा है कि उन पैटर्न से लड़ो मत, क्योंकि जितना आप उससे लड़ोगे वो उतना ही और पक्के होते चले जाएंगे, वो पैटर्न्स और स्ट्रांग होते चले जाएंगे. अपनी एनर्जी लगा दो कुछ नए पैटर्न्स बनाने में, ब्रेन के अंदर कुछ नए पैटर्न्स बनाने में, कुछ नई आदतें डालने में. पुरानी सोच को बदलने की कोशिश मत करो, नई सोच बनाओ. अपना सारा फोकस डालो नए पे. जैसा भी आप फ्यूचर में चाहते हो कि आपके साथ में हो आपकी लाइफ में, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वहां पे अपनी सारी एनर्जी लगा दो. तो लिव योर लाइफ विद अ विजन ऑफ द फ्यूचर, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, तो आप एक बदलाव लेकर के आ सकते हो. दिमाग खुला हुआ है, ध्यान से सुनना, थोड़ी अटेंशन को बढ़ाना, क्योंकि हमारा माइंड कैसे चलता है, दिस इज अगेन द साइन ऑफ अ फूलिश पर्सन. हम आइदर और में छलांग मारते हैं. जैसे ही मैंने कहा कि दिमाग बंद है, ये साइन किसका है, एक फूलिश पर्सन का है. तो इसका मतलब क्या निकाला हमने फटाफट से, दिमाग खुला होना चाहिए. अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो वो भी साइन है एक फूलिश पर्सन का, क्योंकि जब दिमाग खुल जाता है तो ब्रेन बाहर गिर जाती है. दिमाग खुला पड़ा है मतलब अंदर कुछ भी कचरा जा सकता है. जैसे जब खाते हैं, मैं आपको उससे एग्जांपल देता हूं, उसी से माइंड क्लियर होगा. जब हम खाते हैं तो वहां पे सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है या नहीं है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप कुछ भी ना खाओ, या फिर जो भी आ रहा है वो खाने लग जाओ, जरूरी है वो, कचरा भी खा जाओ. तो सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? कुछ खाओ और कुछ नहीं खाओ. क्या खाओ? अच्छा जो खाना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है. और क्या मत खाओ? जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. सिंपल है ना? ऐसे ही माइंड के बारे में है. दिमाग कैसा होना चाहिए? दिमाग एक ऐसी जगह आनी चाहिए जहां पे खुल जाना चाहिए पूरी तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई पर्सन आपको मिलता है तो वहां पे दिमाग बंद होना चाहिए, खुल जाना चाहिए. उससे फालतू की बातों में टाइम खराब करना चाहिए, या जो आप करने वाले हो या जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसको एक्सपीरियंस है. चाहे वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है चाहे फेल हुआ है, बट उसको एक्सपीरियंस है. तो हो सकता है वो बंदा टॉपिक को घुमाएगा, वो इधर उधर की बातें करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बाहर बाहर उसको उस टॉपिक पे लेकर के आना है. यानी आपको जो भी उसको पता है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, उससे कुछ ना कुछ सीखना है. तो यहां पे क्या होना चाहिए, दिमाग खुल जाना चाहिए. लेकिन अगर कोई फालतू की बातें कर रहा है बंदा, जिसका कोई सर पैर नहीं है, हवा में आकर के कुछ भी आपको बोल रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, ताकि वो अंदर चला जाए और उसके हिसाब से एक्शन होने लग जाए. या दिमाग बंद हो जाना चाहिए. तो ना बंद दिमाग अच्छा है, ना खुला दिमाग अच्छा है. कहीं पे दिमाग खुला होना चाहिए, कहीं पे बंद होना चाहिए. एक बेवकूफ इंसान की क्या निशानी है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना. अब ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये जो साइंस को, अब आप कोई भी जो आपके माइंड में, मेरे को पता है ऑलरेडी कुछ ना कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ ना कुछ शक्लें घूम रही होंगी, उनको इमेजिन करना, आप देखना उनके अंदर साइंस है या नहीं है. सबसे पहला साइन, अपनी आदतों के हिसाब से चलते चले जाते हैं लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग हो जाएगा. दूसरा, जहां पे दिमाग खुला होना चाहिए, जहां पे सीखना है, वहां पे उनका दिमाग बंद होता है. नंबर 3, जहां पर क्वेश्चन करना है, वहां पे वो मान लेते हैं फटाफट से. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ अंधविश्वास की बातें हैं, ये बेवकूफ लोगों की निशानी है. कोई भी आकर के कुछ भी बोल देता है, अरे वो छोड़ो, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाता है कि ये तेल लगाना बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है, बाल उग जाते हैं. आप देखोगे 1 घंटे के अंदर अंदर वो तेल भी आ जाएगा कहीं से, मार्केट से, और वो बंदा तेल लगा रहा है बैठा बैठा. ये बेवकूफ इंसान की निशानी है कि मतलब समझा ही नहीं उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है या नहीं है, समझा ही नहीं कि क्या ये लॉजिकल है या नहीं है. बस एक्ट किया फटाफट से, बिना सोचे समझे. किसी ने भी कुछ भी कहा और मान लिया, यानी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया. ऐसे लोग आपको ज्यादातर लाइफ में रोते हुए मिलेंगे, जो बेवकूफ लोग होते हैं. क्यों? क्योंकि वो बड़ी जल्दी किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं. क्यों कर लेते हैं? जल्दी किसी से भी मिलते हैं, उस पर ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं? किसी ने कुछ भी कहा, मान लिया. क्यों? क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो उनको दिमाग लगाना पड़ेगा ना.
दिमाग लगाना मतलब एफर्ट नहीं करना, तो लेजी है। बेवकूफी में और लेजीनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। बेवकूफ लोग आपको लेजी मिलेंगे और लेजी लोग बेवकूफ मिलेंगे। लेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल लेजीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल लेजीनेस। तो द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन इज दैट यू मस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग जो भी यहां अंदर पड़ा हुआ है, जो भी अंदर कुछ कचरा कोई घुसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो कोई भी कुछ भी घुसा देगा आपके दिमाग में और आपको पता भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आकर के आपको बोल रहा है कि मैं तेरा वेल विशर हूं, कि अरे तू तो मेरा भाई है, तू तो ये है वो है, हम तो ये वो ये, और आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया। जबकि करना क्या था वहां पर? कोई भी बंदा, मान लो वो आपको जानता तक नहीं था 4 दिन पहले तक, ये एकदम से नया मेरा भाई उठ करके कहां से आया? क्वेश्चन नहीं करना चाहिए वहां पे, उसका क्या मोटिव है, क्यों मेरा भाई बन रहा है और इसको चाहिए क्या है। उस समय हमने ये सब नहीं किया। क्या किया? उस पर विश्वास कर लिया, ट्रस्ट कर लिया। फिर क्या हुआ? जो भी हमारी सेविंग्स थी लाइफ की, वो उठा करके हमने उसको दे दी। फिर क्या हुआ? वो सारा का सारा पैसा गया। अब ये बेवकूफ आदमी बैठा हुआ पूरी जिंदगी के लिए रो रहा है कि उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। कोई बना कैसे सकता है किसी को बेवकूफ? तू बेवकूफ है। ये अभी आप हंस रहे हो, लेकिन इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है और हो चुका है। यानी कोई भी आया, उसने आकर के कुछ भी बोला और हमने एक्सेप्ट कर लिया बिना उसको क्वेश्चन करे, उसकी बात मान ली और फंस गए और अब रो रहे हैं। अब मैं एक लाइन के अंदर अंदर इसको तीनों पॉइंट्स को सम अप कर देता हूं। पहला साइन क्या है बेवकूफ इंसान का? सेम एक्शन बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। सेकंड, एरोगेंस, ईगो। तीसरा साइन क्या है? जहां पे आपको क्वेश्चन करना है वहां पे क्वेश्चन ना करना, यानी कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। आप में से कितने हैं जो डेली मोबाइल यूज करते हैं दिन में 2 से 3 घंटा? सभी करते हैं आई थिंक ऑलमोस्ट। तो क्या इसकी वजह से फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको आप एस्टिमेट कर पा रहे हो? लगा पा रहे हो आइडिया कि क्या होगा आपके साथ में आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद? डेली अगर दिन का आप 2-3 घंटे 4 घंटे मोबाइल यूज करते रहे तो अगले 5 साल बाद आपकी बॉडी की हालत कैसी होगी? क्या इसका आप एस्टिमेट लगा पा रहे हो? क्या इस फ्यूचर को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे ना, तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे उस प्रॉब्लम को। आपको क्या लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है? प्रैक्टिकली देखें अभी फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। एक बार खड़े हो जाओ सारे के सारे, मैं कुछ करूंगा, उल्टे हो जाओ, उस तरफ मुंह कर लो। नहीं, फिर देखोगे कैसे? 1 मिनट रुक जाओ। मैं कुछ करूंगा, फिर आपको भी उल्टे हो जाना है, फिर ये करना है, ठीक है? आई डू समथिंग, ये करना है आपको, और इसको 1 मिनट तक रोक करके रखना है। करो, लॉक करो पीछे से। हाँ, उल्टे हो जाओ, दिखाओ मुझे। रोक के रखना है 1 मिनट तक। नहीं नहीं, लॉक करो, पूरा लॉक करो 1 मिनट तक। खुल रहे हैं ना पत्ते एक एक करके? फ्रंट में फेस कर लो। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, प्लीज हैव अ सीट। इसका मतलब क्या है? मसल स्टिफ हो गई है। ये मसल स्टिफ होने की वजह से क्या होता है ये पता है आप लोगों को? मैं बताऊं प्रैक्टिकली क्या होता है? किसी भी डॉक्टर से जाकर के वेरीफाई कर लेना। जब ये सब मसल स्टिफ हो जाते हैं ना, नेक की ये वाली, तो एक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती हमारी ब्रेन में। उसकी वजह से पूरे दिन आलस आता रहता है, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है। मेरी वीडियोस देखते हो, चार्ज अप हो जाते हो, लेकिन उसके बाद में जो करने के लिए एनर्जी चाहिए वो है ही नहीं। ब्रेन डल होती जा रही है। तो क्या इस प्रॉब्लम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं? अगर आप इसको करेक्टली एस्टिमेट करो तो आप क्या करोगे? नंबर 1 प्रायोरिटी पे डाल दोगे अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर फिजिकली फिट हो तो ब्रेन ठीक से काम करेगी। तब आप सोच सकते हो। अब बिना सोचे क्या खाक फ्यूचर को प्लान करोगे? फ्यूचर को प्लान नहीं करोगे तो फ्यूचर कैसा होगा? अपने आप ही कुछ बन के निकल के आ रहा होगा, जो अगर आपको पसंद नहीं भी है तो बेटा रहते रहो चुपचाप। यू कांट चेंज इट। यू मस्ट हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ एट एनी पॉइंट इन टाइम।